हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। मैं हूँ रेशमा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं की वजह से हम लोग भी खैरियत से हैं। तो जैसे कि आपको पता है, समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो सभी लोग घूमने जा रहे होंगे, कोई अपनी नानी के घर, कोई कहीं छुट्टियां अपनी बिताने के लिए। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अरहम के लिए। अरहम को जैसी वेकेशन होती है उसे सिर्फ अपनी नानी के घर जाना है। तो बस हम जा रहे हैं वेकेशन में। पहले मैं जाऊंगी ससुराल अपने गांव, वहाँ रहेंगे थोड़ा टाइम, ज़्यादा नहीं, 8-10 दिन। फिर वहाँ से हम निकल जाएंगे आगरा के लिए। तो उसी की तैयारी चल रही है। शॉपिंग ही नहीं ख़त्म हो रही है, कुछ ना कुछ याद आता है तो बार बार सिर्फ मार्केट जाते रहते हैं। और अभी भी जाने वाली हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें रह गई हैं जो लेनी है मुझे। तो यहाँ पर मैंने अपने दुपट्टे को इस तरह से कुछ कर लिया है क्योंकि गाड़ी पर उड़ता भी है ज़्यादा और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो इस वजह से कवर अप करके जाना पड़ता है, वरना बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है फेस पर। तो ये थोड़ा सिंथेटिक है ये वाला दुपट्टा, तो इस वजह से रुकता नहीं है। कोशिश करते हैं रुक जाए, वरना फिर मैं स्टॉल ले लूँगी। तो जो चीज़ें बाकी रह गई हैं, छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं, चलो वो लेकर आते हैं क्योंकि कल सुबह की ट्रेन है हमारी, सुबह 6:30 की। तो हमें बहुत जल्दी उठना पड़ेगा। अगर मैं 4 बजे उठूँगी जब जाके सब हो पाएगा। तो चलो चलते हैं। हम लोग पहुंच गए थे शॉप पे जहाँ से हमें हैंकी वगैरह लेने थे। तो यहाँ पर मैं कॉटन के हैंकी देख रही थी, बट जिस तरह के डिज़ाइन वगैरह मुझे चाहिए थी वो नहीं मिले मुझे, लेकिन सरफराज को मिल गए जिस तरह के वो ढूंढ रहे थे। तो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना शॉपिंग के अलावा भी, मतलब क्लॉथ के अलावा भी हमें लेनी होती हैं। तो वही सब छोटी मोटी चीज़ें लेने के लिए हम दिन में गए थे। फिर हमने सोचा था कि पहले जो सामान लेना है दिन में ला सकते हैं, मॉर्निंग में वो ले आते हैं, फिर इवनिंग में जो बाकी रहेगा वो जाएंगे। फिर हम आ गए थे झींगे की शॉप पर। तो यहाँ पर मैंने ड्राई झींगा लिया था, बहुत ही नीट एंड क्लीन था, काफ़ी अच्छा था। और फिर यहाँ पर हमने सोचा चलो लंच कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था हम लोगों को। सरफराज ने बोला कि लंच करके ही चलते हैं, अब जाके क्या ही बनाओगी तुम। तो फिर हमने लंच किया और उसके बाद घर पहुँच गए थे। और ये मैं डायरेक्टली इवनिंग में शूट कर रही हूँ। फिर से हम लोग गए थे शॉपिंग के लिए जो बाकी रह गया था। और घर पे जाके तो हम लोग थोड़ा हमने पैकिंग वगैरह की थी और हम रेस्ट करने लगे थे, तो फिर मूड ही नहीं हुआ था शूट करने का कुछ भी। फिर यहाँ पे मैं कुर्ती वगैरह देख रही थी, काफ़ी अच्छी कुर्ती थी, एकदम प्योर कॉटन की, और गर्मी में तो इसी तरह की अच्छी लगती हैं। इसका फोटो लो। इसका लूँ? हाँ, ये वाला और कौन सा लूँ? ये वाला ये वाला आपको पसंद आया? ये वाला साइज कम है। अच्छा, हाँ हाँ, ये अच्छा है। आराम पियो, पियो, उधर देख के पियो, गिरेगा। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, धूप तेज़ थी शाम में भी। तो हमने इस रास्ते में शिकंजी पी थी। उसके बाद फिर जब हम शॉपिंग फिनिश कर ली थी, जो कुछ लेना था हमें, उसके बाद आराम का दिल कर गया था मैंगो शेक देख कर कि मैंगो शेक पीना है। तो यहाँ पर हमने मैंगो शेक लिया था। यहाँ पर काफ़ी अच्छा मैंगो शेक मिलता है। जब भी हमें अगर पीना होता है तो हम यहाँ से पी लेते हैं। वैसे तो मैं घर पर ही ज़्यादातर बनाती हूँ मैंगो शेक। अरम को पसंद तो है लेकिन फिर भी वो ज़्यादा नहीं पीता। एक ही में से थोड़ा बहुत टेस्ट करता है, बस टेस्ट के लिए, उसे ज़्यादा नहीं। कोई भी चीज़ वो ज़्यादा बाहर की नहीं खाता है माशाल्लाह। और अच्छी बात भी एक तरह से, मुझे कभी कभी लगता है कि वो नहीं खा रहा है तो अच्छी बात नहीं है, और बच्चे खाते हैं। लेकिन अब सोचती हूँ कि सही है, कि अच्छा है कि वो बाहर की चीज़ें नहीं खाता है, अवॉइड करता है। बिल्कुल अपने दादा पे गया है, दादा उसकी ज़्यादा कोशिश करते हैं कि घर का ही खाना खाएं। तो ये 2-3 दिन का मिक्स व्लॉग है। फिर नेक्स्ट डे अरहम का ग्रेजुएशन डे था आरएसी में, मतलब इस्लामिक क्लासेस जो जाता है वो, उसका। तो वहाँ पर हम लोग गए थे उसके ग्रेजुएशन डे में। तो काफ़ी अच्छा छोटे छोटे बच्चों ने परफॉर्मेंस दिया था और काफ़ी इन्जॉय किया अरहम ने भी, क्योंकि काफ़ी दिन से प्रैक्टिस चल रही थी बच्चों की। फिर उसके बाद इवनिंग लास्ट डे, क्योंकि सुबह हमारी ट्रेन थी, तो घर के पास ही, मतलब सोसाइटी के बाहर ही हमने गोला खाया था यहाँ पर अपनी फ्रेंड के साथ। काफ़ी अच्छा मिलता है यहाँ पर, तो हमने ट्राई किया। मैंने, जबकि मेरे घर के बिल्कुल पास में, तब भी मैंने ट्राई नहीं किया था, फर्स्ट टाइम ट्राई किया। और यहाँ पर मैं सुबह उठ गई थी 4 बजे की, मॉर्निंग का है जिस दिन हम निकल रहे थे गाँव के लिए।
तो सुबह 4 बजे एक ही बार में अरम को उठाया ना तो वो उठ गया और देखो यहाँ पे मैं उसे रेडी कर रही हूँ जाने के लिए। उठो, जाना है। हाँ, स्कूल के लिए तो नहीं उठते तुम। हाँ, लेकिन एक ही आवाज में 4 बजे उठ गया हाँ, है ना? खुश हो ना? हाँ, मेरा बेटा घूमने जा रहा है, घूमने करने नहीं, स्टेशन पे जा रहा हूँ। स्टेशन जा रहा है, पर स्टेशन पे ट्रेन। हैप्पी, इधर देखो, स्माइल करके दिखाओ। अरम की खुशी का ठिकाना नहीं। और हाँ, हाय। ट्रेन आने में टाइम था और डायरेक्टली हम उठकर आ गए थे। थोड़ी सी भूख लगाई थी सुबह सुबह, तो हमने सोचा चलो भेल ट्राई करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह स्वीट वगैरह तो कुछ खाया नहीं जाता, मुझे चिप्स भी इतने ज़्यादा नहीं पसंद। तो हमने थोड़ी सी भेल पूरी खाई थी। इतनी देर में हमारी ट्रेन आ गई थी। अरहम का एक और ड्रीम कंप्लीट हुआ, क्योंकि उसे वंदे भारत में बैठना था और ट्रेन का बहुत शौकीन है, वो देखता रहता है वीडियोज़ वगैरह। तो वंदे भारत में बैठना था काफ़ी टाइम से दादा के साथ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया उस टाइम पर। तो हमने सोचा चलो इस बार उसे लेके चलते हैं वंदे भारत गाँव। इसी से तो हम लोग यहाँ से जाएंगे अहमदाबाद, अहमदाबाद से फिर वहाँ से हम कार लेंगे अपने गांव के लिए। तो हम लोग बैठ गए थे रास्ते भर। और हम जब तक अहमदाबाद नहीं आया था थोड़ी देर ही सोया था, और इसकी वजह से हमने इसकी अलग से सीट ली थी, क्योंकि वो पूरी तरह से एंजॉय कर सके अपनी जर्नी। और आराम से बैठ के गया था पूरे टाइम, सिर्फ वो ट्रेन को ही देखता रहा था और बहुत ज़्यादा खुश था। और यहाँ पर थोड़ी देर बैठे थे हम, उसके बाद हमारे लिए ब्रेकफ़ास्ट आ गया था और हमने ब्रेकफ़ास्ट किया और इतने अच्छे नज़ारे देखे, क्योंकि बहुत प्यारा लग रहा था उसमें एकदम। जो विंडो थी काफ़ी बड़ी-बड़ी थी, और हम ट्रेन गाँव जो जा रहे हैं ना, फ़र्स्ट टाइम ट्रेन से जा रहे हैं। जब भी हम जाते हैं तो बस से ही जाते हैं, आपने मेरी वीडियोज़ में भी देखा होगा। लेकिन इस बार हम ट्रेन से जा रहे थे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और एन्जॉय भी किया हम लोगों ने काफ़ी सफ़र को। तो ये पूरे टाइम अरहम भी बहुत एंजॉय कर रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था, अपने आप को बहुत बड़ा बड़ा फील कर रहा था कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी अलग से सीट है। और देखो कितना खुश है। अहमदाबाद उतरने के बाद हमने ले ली थी कार, और अब हम निकलेंगे यहाँ से कम 3 आवर्स लग जाएंगे। और मैंने चाय तो पी थी मतलब वंदे भारत में, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया, मेरा दिल कर रहा था अच्छी चाय पीने का। तो फिर हम लोगों ने ड्राइवर को बोला कि अच्छी जगह लेके चलो, अच्छी चाय जहाँ मिलती हो, और गुजरात में तो वैसे भी काफ़ी अच्छी चाय मिलती है सभी जगह। तो वो हमें एक अच्छी जगह लेकर गए थे, जहाँ पर स्पेशल चाय पी थी हमने, गोल्डन चाय उसका नाम था एक्चुअली, जो ड्राइवर ने ही सजेस्ट किया था, काफ़ी अच्छा था। घर के पास पहुंच गए थे, उससे पहले हमने खाना पैक करा लिया, क्योंकि घर जाके फ्रेश अप होके खाना खाना है, भूख भी लगी थी काफ़ी तेज़। और हम रास्ते भर सो गया था कार में। जब वो सोकर उठा तो हमने जहाँ से खाना पैक करा रहे थे तो उसे आइसक्रीम भी खिला दी, जिससे उसका मूड अच्छा हो जाए। सोकर उठते हैं तो बच्चों का मूड ख़राब ही होता है ज़्यादातर। फिर हम पहुंच गए यहाँ पर गांव, और गांव काफ़ी दिन बाद आए तो थोड़ा चेंज लगता है जब भी हम इतने टाइम बाद जाते हैं। तो मैं ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद आई हूँ, या 10 मंथ, या हाँ 10 मंथ हुए थे शायद। तो 10 मंथ के बाद आए हैं और आ गए हम अपने घर। घर में चल रही थी क्लीनिंग, हम पहुँचे थे तो
यहाँ पे देखिए सब कुछ क्लीन हो रहा है क्योंकि इतने टाइम से बंद तो होता है तो काफ़ी डस्ट वगैरह हो जाती है। जो मेरी फूफिया सास है उन्होंने ये सब कुछ क्लीन अप कराया था। हेल्प करती हैं काफ़ी, उनके होने से काफ़ी सहारा है, हर बार वही क्लीन अप करवाती हैं। तो यहाँ पर क्लीन हो चुका है अच्छी तरह से घर। अभी जो बेडशीट वगैरह बिछानी है वो हम लोग खुद कर लेंगे, बस उन्होंने सब कुछ अच्छे से क्लीन अप कर दिया। और तो मैं चेक कर रही थी कि अच्छे से हुआ है या नहीं सब कुछ। तो बस मैं अपने फ़ेस को देख रही थी मेरा फ़ेस कैसा हुआ था सफ़र में, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, नींद भी दिख रही थी फ़ेस पर। अहमदाबाद तक तो पता नहीं चला था सफ़र, लेकिन वहाँ से गाँव आने में 3 आवर्स मुझे बहुत ज़्यादा पता चले, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी भी थी, प्लस मेरा सर दर्द शुरू हो गया था रास्ते से, तो अच्छा ही नहीं लग रहा था सफ़र में। और यहाँ पर मेरी फूफिया सास मिलने आई थी दोनों, आराम से और हम लोगों से, और देखो किस तरह से बातें कर रहा है बैठकर बीच में। और फिर शाम को मेरा सर दर्द ज़्यादा बढ़ गया था, तो हम लोग चले गए थे डॉक्टर के, क्योंकि गाँव है, रात में अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती तो दिक्कत हो जाती। तो मैंने सोचा क्यों ना दिखा के आ जाती हूँ। मेरा बीपी हाई हो गया था और क्योंकि मैं जो मेडिसिन ले रही थी उससे भी असर नहीं हो रहा था जो मैं लेती हूँ। तो फिर हम दिखा कर आए, और यहाँ पर रास्ते में देखो सब कितना अच्छा लगता है, मतलब सब लोग बाहर बैठ के, चाय के बहुत शौकीन हैं वहाँ पर भी लोग, और सब लोग चाय पीते होते हैं जब भी हम जाते हैं। अब तो इतने अच्छे अच्छे शॉप वगैरह भी खुल गई हैं वहाँ पर। और फिर घर आए थे तो श्रीखंड लेकर आए थे साथ में। घर पहुँचे तो वहाँ पर भी लाइट जा चुकी थी, और वैसे तो गाँव में नहीं जाती है लाइट, लेकिन इस बार चली गई थी। फिर हम बाहर बैठे थे घर के, और वहीं पर बैठकर हमने श्रीखंड वगैरह खाया, आराम अपना खेल रहा था। तो बस यही था आज का व्लॉग, यहीं करती हूँ मैं अपने व्लॉग को एंड। फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं, बाय बाय।